हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ उससे पहले मैं आप सबसे यह पूछना चाहूंगी कि आप सब अपना वीकेंड कैसे गुजारते हैं। आप सबको थोड़ी कौतूहल हो रही होगी कि मैं भला ऐसी बातें क्यों पूछ रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मुझे भी काफी हैरानी हुई थी जब मेरी मित्र मिस रोजी ने एक इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट से यह सवाल पूछा था। मिस रोजी की चर्चा मैंने अपनी पिछली कहानी में भी की थी। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी की रोजगार विशेषज्ञ हैं। जब मिस रोजी ने बताया कि एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कैंडिडेट से यह सवाल पूछा था कि वे अपना वीकेंड कैसे गुजारते हैं, तो मुझे भी काफी हैरानी हुई थी। और दोस्तों, आप सबको यह सुनकर काफी हैरानी होगी कि 200 कैंडिडेट्स में से मात्र एक कैंडिडेट चुना गया था उस मल्टीनेशनल कंपनी के एक ऊंचे ओहदे के लिए। एक साधारण से प्रतीत होने वाले सवाल के जवाब के आधार पर जब कोई व्यक्ति इतने ऊंचे ओहदे के लिए चुना जा सकता है तो जाहिर सी बात है वो सवाल साधारण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब मेरी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। मैंने मिस रोजी से पूछा कि जिन कैंडिडेट्स को तुमने रिजेक्ट कर दिया उन्होंने क्या जवाब दिया था और जिसे तुमने सेलेक्ट किया था उसने क्या जवाब दिया था, मुझे बिल्कुल विस्तार से बताओ। तब मिस रोजी ने बताया कि ज्यादातर कैंडिडेट्स ने इस सवाल को बिल्कुल हल्के में लिया और उनके जवाब बिल्कुल एक जैसे थे। वे देर से सोकर उठते थे और दोस्तों के साथ मौज मस्ती और पार्टी करते थे, फैमिली के साथ शॉपिंग करने जाते थे और अच्छे अच्छे भोजन को एंजॉय करते थे। कुछ कैंडिडेट्स ने तो यह भी बता दिया कि अगर ज्यादा देर तक वे घर पे ठहर जाएं, तो अपनी पत्नी के साथ उनका झगड़ा अवश्य हो जाता था। अब मेरी उत्सुकता और बढ़ती जा रही थी कि इस तरह के जवाब के आधार पर मिस रोजी ने इन्हें रिजेक्ट क्यों कर दिया और उस सफल कैंडिडेट ने क्या जवाब दिया होगा जिसके आधार पर मिस रोजी ने इतने ऊंचे ओहदे के लिए उसे सिलेक्ट किया। तब मिस रोजी ने बताया कि उस सफल कैंडिडेट के वीकेंड्स भी वर्किंग डेज की तरह ही व्यवस्थित और सुनियोजित होते हैं। उसने पहले से ही तय कर रखा होता है कि उसे सैटरडे को क्या करना है और संडे को क्या करना है। उस सफल कैंडिडेट ने बताया कि वो भी गेट टुगेदर पार्टी करता है, परंतु सैटरडे की गेट टुगेदर पार्टी थोड़ी डिफरेंट होती है। तब मिस रोजी ने विस्तार से जानना चाहा। तब उसने बताया कि सैटरडे को वो अपने उन सारे मित्रों और परिचितों को आमंत्रित करता है जो अलग अलग प्रोफेशन से होते हैं। जब मिस रोजी ने इसका कारण जानना चाहा तो उसने कहा कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग किसी खास मुद्दे पर या किसी खास प्रोडक्ट के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं या फिर क्या सुधार की अपेक्षा रखते हैं, इसकी जानकारी उसे अपने किसी प्रोजेक्ट के लिए रणनीति बनाने में मददगार साबित होते हैं। चूंकि वो मार्केटिंग फील्ड में काम करता है तो इस तरह की जानकारी उसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। और संडे को वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गेट टुगेदर करता है और कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करता है या फिर कोई रचनात्मक कार्य करता है। मिस रोजी ने बताया कि जिस प्रकार अच्छा भोजन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार जीवन में सफल होने के लिए अच्छी मानसिक खुराक आवश्यक है। जिन लोगों के वीकेंड सुनियोजित और व्यवस्थित नहीं होते, उन्हें अच्छी मानसिक खुराक मिलने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है और इससे उनके जीवन में सफल होने की संभावना भी कम हो जाती है। मिस रोजी ने बताया कि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जिसके नौकरी के बाहर की जिंदगी रचनात्मक होती है, उसके जीवन में सफल होने की संभावना काफी अधिक होती है। इस कैंडिडेट को मैंने इतने ऊंचे ओहदे के लिए चुना है। वो वीकेंड पे एक अच्छी मानसिक खुराक लेता है, इसलिए उसकी जिंदगी अपेक्षाकृत ज्यादा रचनात्मक है और उसके सफल होने की संभावना भी ज्यादा है। तो दोस्तों, आप सब इस वीकेंड क्या कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा जरूर। ऐसे ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।